नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैं 3 लोगों पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। पहला वो जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं और अभी नौकरी ढूँढने निकले हैं। दूसरे वो जिन्हें नौकरी तो मिल गई है, लेकिन वो एज़ अ फ्रेशर अभी भी कंपनी में स्ट्रगल कर रहे हैं। और तीसरे वो जिन्होंने स्टार्टअप चालू किया है। आज मैं सेकंड पॉइंट पे फ़ोकस करने वाला हूँ। उन लोगों के लिए जो एज़ अ फ्रेशर कंपनी में जॉइन कर गए हैं, लेकिन अब काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हाई लेवल तक पहुँच गया है। बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स जो वो एक्चुअली फेस कर रहे हैं, उन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं लोग, वो है कॉर्पोरेट कल्चर। इस कॉर्पोरेट कल्चर को एडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी-अभी आप एक कम्फर्ट ज़ोन से हट के एक ऑफ़िस में आए। एक ऑफ़िस में जहाँ पे आपको 9 घंटे बिताने हैं, 8 घंटे अपनी सीट पे। हर किसी की नज़र आपके ऊपर है। ये कल्चर इतना प्रेशर हैंडल करना फ्रेशर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं होती है, जितनी बड़ी फ्रेशर्स सोचते हैं। क्योंकि ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ये उन्हें अंदर से चेंज करना होता है। उन्हें इसकी आदत डालनी होती है और इसकी आदत डलते-डलते थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरा प्रॉब्लम, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। बहुत से फ्रेशर्स को तो प्रैक्टिकल नॉलेज होता ही नहीं है। उन्हें ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। उन्हें पता है बाय थ्योरी इस काम को कैसे कंप्लीट करना है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली कैसे करना है, यहाँ पे वो परेशान हो जाते हैं। और कइयों को तो ये प्रोसेस समझाने पर भी नहीं समझ में आती है। उनके बॉसेस उन्हें रोज़ समझाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती। वहाँ पे बॉस का फ्रस्ट्रेशन और आपका फ्रस्ट्रेशन दोनों अपने पीक लेवल पे होता है। तीसरा, मैनेजिंग योर टाइम। पहले काफ़ी टाइम हुआ करता था। 15-16 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद भी दोस्तों के लिए टाइम निकल आता था। अब वो टाइम नहीं निकल पा रहा। अब 15-16 घंटे काम करने के बाद भी काम ही खत्म नहीं हो रहा है। यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर टाइम और ये आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रहा है। मोटिवेशन है आपको अपना करियर बनाने का, लेकिन ये आपको थोड़ा तो फ्रस्ट्रेट करता ही करता है। एक और बड़ा चैलेंज आता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने वाली बात नहीं होती है। हो सकता है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हो, लेकिन कॉर्पोरेट में कैसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना है, ये काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में लोगों का ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है और उस कंडीशन में वो शायद आपका काम करना थोड़ा डिफिकल्ट कर सकते हैं। और जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लोग आपको फीडबैक देते हैं और एज़ अ फ्रेशर आप शायद वो फीडबैक उतने अच्छे से एक्सेप्ट ना कर पाएँ। क्योंकि फीडबैक हैंडल करना, रिजेक्शन हैंडल करना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है एज़ अ फ्रेशर, क्योंकि आपको इन सब चीज़ की आदत नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने फीडबैक दिया होगा तो वो आपके दोस्त होंगे, लेकिन वो इस तरीके से देते हैं कि उस फीडबैक का कुछ मतलब ख़ास होता नहीं है। और एक और बड़ी बात, ये चीज़ आपको एक मुश्किल जगह फँसा देती है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। और ज़्यादातर फ्रेशर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं काम तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काम को कोई एप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा। उन्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि जब मैं कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी या कोई अच्छा प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो मेरे कलीग्स ही मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करते। जब वो किसी का सपोर्ट माँगने जाते हैं, अपने बॉस के पास माँगने जाते हैं, तो बॉस उन्हें शायद डाँट के भी भगा सकता है या फिर उन्हें उतने अच्छे तरीके से गाइड ना करें। ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में वो अक्सर फ्रस्ट्रेट होके कंपनी छोड़ने की सोचने लगता है। और अर्ली स्टेजेस पे कंपनी छोड़ना आपके लॉन्ग टर्म करियर के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। खासकर तब जब आप एक अच्छी कंपनी छोड़ रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिक्स यू आर लीविंग दैट कंपनी। इसलिए आपको कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हैंडल करना आना चाहिए। यदि आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में डालिए। डोंट वरी, ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे रहने वाला है, तो आपका बॉस कभी इस कमेंट को नहीं पढ़ने वाला। वो पढ़ेगा भी तो ये सवाल भी उठता है कि आपका बॉस यूट्यूब पे कर क्या रहा है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। एज़ अ फ्रेशर आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है और कई बार वो कॉन्फिडेंस आपके पास आता नहीं है।
क्योंकि जब आप एक कंपनी में एंटर कर रहे होते हैं और ऑलरेडी जो लोग वहां पे 5 साल 7 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है और आप अभी स्क्रैच से चालू कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हैं, लोग आपको उन लोगों के साथ कंपेयर करने लगते हैं और यहां पे आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना कम क्यों है। हो सकता है आप उन लोगों से ज्यादा एजुकेटेड हो, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में उतना नहीं पता, इसलिए आप उस उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट। और बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटा सॉल्यूशन। लेकिन यदि प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, पुट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू इट। और यदि आपके कमेंट्स कॉमन है, आई विल क्रिएट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है टीम कोलैबोरेशन। कई लोगों को ये काम आसान लगता है, लेकिन कई लोगों को ये काम काफी डिफिकल्ट लगता है। आप भी देखते होंगे कि आपकी टीम में जो 5-7 लोगों की टीम रहेगी, लगभग सारे फ्रेशर ही रहेंगे, लेकिन उस टीम में कुछ लोगों की तो काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कटे 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 रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें काम करने में मजा आता है, वो शायद उस टीम में उतने अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं। इसके भी कुछ 3-4 गाइडेड फॉर्मूलाज हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, बताइए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। विद इन अ वीक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा जो कि लगभग लगभग हर फ्रेशर को ही हैंडल करना होता है, जब वो किसी कंपनी में एंटर करते हैं, तो कंपनी में जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी टूल्स यूज हो रहे होते हैं, आपको वो सब सीखने होता है। कुछ लोगों की लर्निंग पावर अच्छी होती है, वो जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सीखने में टाइम लगता है। और वहां पे आप शायद एक टीम का जो हेल्दी कंपटीशन होता है, उसमें अपने आप को थोड़ा पीछे फील करते हैं, क्योंकि दोनों का एजुकेशन लेवल एक ही है। हो सकता है आप दोनों कॉलेज में एक साथ स्टूडेंट भी रहे हो सकता है क्लोज फ्रेंड्स भी रहे हो, लेकिन कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों को सीखने में टाइम लगता है। ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सोच रहे हैं। इसे आराम से हैंडल किया जा सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, वर्क लाइफ बैलेंस। सोच रहे होंगे कॉर्पोरेट में आगे फंस गया, इससे अच्छा तो पापा की दुकान पे बैठ गया होता, या फिर अपना कुछ कुछ स्टार्टअप ही कर लेते। क्योंकि अब आपको ऑफिस जाने के लिए कुछ घंटे ट्रेवल भी करना है, वहां जाके काम भी करना है। वहां से जब आप आते हैं तो आपका किसी से बात करने का मन नहीं होता है, आप बस अपना मोबाइल लेके बैठना चाहते हो शांति से। और कईयों को तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप ऑफिस जाके इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। आप उनकी कंपनी इंजॉय करना बंद कर देते हैं, वो आपकी कंपनी इंजॉय करना बंद कर देते हैं। ये चीज इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हैं, इसे बहुत आराम से हैंडल किया जा सकता है। 5 मिनट्स आप अपने आप को देंगे दिन में, एक चीज अपनी लाइफस्टाइल में आप ऐड करेंगे, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको ये लाइफस्टाइल कई साल जीना है, कम से कम 35 से 40 साल आपको ये लाइफस्टाइल जीनी है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम यदि आपकी है, कमेंट में डालिए, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। और इसके अलावा यदि आपके कमेंट्स कॉमन है, मैं इसके डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, और इट इज गोना बी वेरी फन वीडियो। जो जर्नी आप अभी जी रहे हैं, उस जर्नी पे हम जीत चुके हैं। और इसके अलावा कई ऐसे ट्रेनीज आए हैं मेरी लाइफ में, जिनको मैंने हेल्प की है इन सब प्रॉब्लम से निकलने में। So like, share with your friends and colleagues, those who are still struggling, and comment what is your problem. Put it into a comment box. I will reply to it. Thank you.